हेलो एवरीवन। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे फंड फ्लो एनालिसिस की, कोष प्रवाह विश्लेषण। कोष प्रवाह विश्लेषण के अंतर्गत हम फंड फ्लो स्टेटमेंट यानी कोष प्रवाह विवरण का निर्माण करते हैं। कोष प्रवाह विवरण में बहुत सारी चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं, जैसे कि वर्किंग कैपिटल का, जैसे कि बैलेंस शीट के जितने भी टोटल टॉपिक होते हैं उन सभी का उसमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है हमें फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने में। तो हम थोड़ा इस पर चर्चा कर लेते हैं कि फंड फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है। फंड फ्लो स्टेटमेंट कंपनियां बनाती है अपने फंड के फ्लो की जानकारी लेने के लिए कि हमारा जो फंड है उसका फ्लो कैसा है, कितनी हमारे पैसे हमें देने हैं लोगों को, किस तरीके से हमारे पास पैसे आ रहे हैं, हमारी जिम्मेदारियां क्या है, तो हमारे अर्निंग के सोर्स क्या है। तो नॉर्मली इसमें जो इसके दो पार्ट होते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट के, वो सोर्स और यूजेज होता है। सोर्स में क्या होता है, कोई भी कंपनी है कि उसका जो टोटल पैसा कहाँ से आ रहा है, किस माध्यम से आ रहा है, तो वो सारे टॉपिक है, वो सारे इसमें आते हैं सोर्स में। पैसा जिस भी माध्यम से आया वो सारे माध्यम क्या है, सोर्स। और पैसा जिस भी माध्यम से गया वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे यूजेज। इसको एप्लीकेशन के नाम से भी हम जानते हैं। तो इसके बहुत सारे टॉपिक है, सभी का हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो फंड फ्लो हम स्टेटमेंट तैयार करते हैं तो उसके लिए वर्किंग कैपिटल हमें निकालनी पड़ती है। क्वेश्चन में आपके पास सामान्यतः आपको देखने को मिलेगा वो टॉपिक आएगा, एक तो बैलेंस शीट मिलेगी और आपको मिलेगा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसको तो हम एडजस्टेड P&L के रूप में नया बनाते हैं। और जो बैलेंस शीट होती है उसमें जो मदें दी होती है लायबिलिटीज और एसेट साइड में, उनका हम एडजस्टमेंट करते हैं, समायोजन करके उनको जो हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट होता है उसमें हम उसको लिखते हैं। और इसके अलावा अन्य जो समायोजन होते हैं उनको भी साथ में एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो आज हम वन बाय वन सभी टॉपिकों पे चर्चा करेंगे। तो हमारा जो मुख्य जो टॉपिक होता है सबसे पहला उसके बारे में बात करें तो वो है वर्किंग कैपिटल। फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने से पहले जो हमारा ये टॉपिक हम लिखा भी सोर्स और यूजेज लिखा था, इसमें इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल दो टॉपिक होते हैं। यदि हमारी जो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है तो इन दोनों में इनको लिखा जाता है। तो वो इंक्रीज कैसे होती है और डिक्रीज कैसे होती है उस पर चर्चा करेंगे। ये स्टेटमेंट तो सबसे एंड में बनाना है हमें। तो सबसे पहले इसके जो पार्ट्स है, टॉपिक है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट की। वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट फंड फ्लो का सबसे पहला टॉपिक यही होता है। इसमें हमें ये देखना होता है कि हमारी जो वर्किंग कैपिटल है वो इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। इंक्रीज यदि हमारी वर्किंग कैपिटल हो जाती है तो ये समझते हैं कि हमने पैसा ज़्यादा लगा दिया, यूज़ हो गया पैसे का। डिक्रीज यदि कमी होती है तो हम देखते हैं कि ये हमारा सोर्स हुआ है, यानी हमें हमारी जो बचत हुई है, इस तरीके से पैसा हमें लगाया, कम लगाया हमारा। तो इस तरीके से ये किस तरीके से इंक्रीज डिक्रीज होती है तो इस बारे में हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट बनाएंगे। तो वर्किंग कैपिटल किस तरीके से आती है तो इसका बेसिक लास्ट आपने जो क्लास से लिया आपने देखा होगा कि करंट एसेट्स में से जब करंट लायबिलिटीज को घटा दिया जाता है तो हमें वर्किंग कैपिटल प्राप्त होती है। तो वर्किंग कैपिटल का एक फॉर्मूला है, मैं छोटा सा यहाँ लिख देता हूँ। WC इज इक्वल CA माइनस CL। करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज हम जब घटा देंगे तो हमें वर्किंग कैपिटल है जो प्राप्त होगी। तो हम इसके लिए एक क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें हम देखेंगे कि करंट एसेट्स के कुछ पार्ट्स है तो करंट लायबिलिटीज के कुछ पार्ट्स है और हम उनसे वर्किंग कैपिटल निकालेंगे और इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई है उसकी जानकारी लेंगे। तो एक क्वेश्चन लेते हैं।
तो हमने एक क्वेश्चन लिया है जिसमें आप देखेंगे कि बैलेंस शीट दे रखी है, इसमें लायबिलिटीज की साइड में दे रखा है शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, बोरोइंग, इसको लॉन्ग टर्म लोन भी बोलते हैं, क्रेडिटर दे रखे हैं और बीपी दे रखा है। इनका टोटल है 25 और 177। इधर एसेट्स में दे रखे हैं फिक्स एसेट्स और उसके बाद में स्टॉक, डेटर, इन्वेस्टमेंट, बीआर, कैश, इनके सबके आंकड़े दे रखे हैं। अब हमें इनमें से करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को ढूंढना है और हमें स्टेटमेंट बनाना है। तो डब्ल्यूसी स्टेटमेंट बनाएंगे। तो इसमें पहले तो इसका प्रारूप बना लेते हैं डब्ल्यूसी स्टेटमेंट का। सबसे पहले लिख लेते हैं पर्टिकुलर, उसके बाद में लिखेंगे ईयर 2000, हमें 14 और 15 के आंकड़े दे रखे हैं, 2014 और 2015। इसके बाद में लिखेंगे इफेक्ट ऑफ डब्ल्यूसी, यानी डब्ल्यूसी में क्या परिवर्तन होता है, इंक्रीज और दूसरे में लिखेंगे डिक्रीज। तो इस तरीके से इसके आपको ये खाने बनाने हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं सीए, इसको लिखते हैं ए नाम देते हैं। करंट एसेट्स लिखते हैं इसमें। तो 2014 में आप देखोगे ये 14 के आंकड़े करंट एसेट्स के कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो हम स्टार्ट यहाँ से करते हैं। सबसे पहले लेते हैं स्टॉक को, फिक्स एसेट्स को ले लें। करंट एसेट्स सबसे पहले है स्टॉक। स्टॉक की राशि लिखेंगे 20,000 और 22,000 आ गया। 14 और 15 में देखेंगे 20,000 और ये 22,000। हम पहले इनको लिख लेते हैं। डेटर देखेंगे 10,000 और 8,000। डेटर है 8,000, 10 और 8। इन्वेस्टमेंट है जो कि ये लॉन्ग टर्म है तो इसलिए इनको शामिल नहीं करेंगे। और इसके बाद में है बीआर, बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल इसको बोलते हैं। ये है 7,000 और 10,000। इसके बाद में कैश, कैश की राशि है 3,000 और 7,000। इतनी ही चीजें हैं करंट एसेट्स में। इनके नीचे टोटलिंग की लाइन मार देते हैं इधर। उसके बाद में बी पॉइंट लिखेंगे, फिर लिखेंगे सीएल यानी करंट लायबिलिटीज लिखेंगे। करंट लायबिलिटीज हम देखते हैं क्या क्या चीजें। शेयर कैपिटल नहीं होता है इसका पार्ट, रिजर्व सरप्लस नहीं होता है, बोरोइंग भी नहीं है, क्रेडिटर और बीपी करंट लायबिलिटीज के हमारे इस क्वेश्चन में दिए हुए जो पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं क्रेडिटर 15,000 और 20,000। ये 15,000 और अगले में है 20,000। ये 14 और 15 में इनको लिख देंगे। उसके बाद में बीपी, बिल पेबल, बिल्स पेबल। तो बिल्स पेबल की राशि है वो है 10,000 और 7,000। अब हमें इनके एक नीचे एक लाइन टोटल की डालनी है। तो इस तरीके से इसको कर देते हैं टोटल, इसका नाम देते हैं ए और इसके नीचे लिखते हैं टोटल बी। अब हमें इंक्रीज और डिक्रीज का जो ध्यान रखते हुए करना है, किस तरीके से इंक्रीज हो रही है, किस डिक्रीज हो रही है। एसेट्स यानी करंट एसेट्स की बात कर रहे हैं, इनमें इंक्रीज है तो इंक्रीज में लिखेंगे, डिक्रीज है तो डिक्रीज में लिखेंगे। लेकिन करंट लायबिलिटीज की जो पार्ट्स है, यदि इंक्रीज हो रहा है तो उसको डिक्रीज में लिखना है और डिक्रीज हो रहा है तो उसको इंक्रीज में लिखना है। तो ये जस्ट इसका अपोजिट होता है क्योंकि हमारे दायित्व है। तो सबसे पहले करंट एसेट्स की बात कर लेते हैं। स्टॉक देखिए आप 20,000 था, 15 में हो जाता है 22,000, तो इंक्रीज हो गया 2,000 से। डेटर थे 10,000, अब 8,000, ये कम हो गए तो डिक्रीज में लिखेंगे। यहाँ खाली छोड़ करके ये 2,000 डिक्रीज हो गया। उसके बाद में बीआर है, बीआर 7,000 थे, ये हो गए हमारे 10,000, तो ये 3,000 से इंक्रीज हो गए हैं। उसके बाद में कैश है जो 3,000 था, 7,000 बढ़ गया है, ये इंक्रीज हो गया है 4,000।
हमने इस तरीके से जो इंक्रीज हुआ उसको इंक्रीज में लिखा, डिक्रीज हुआ उसको डिक्रीज में, यानी बढ़ गया है तो इंक्रीज, घट गया है तो डिक्रीज। अब चलते हैं लायबिलिटीज में। हमने कहा इसका ये जैसे इसका अपोजिट होता है, इंक्रीज है तो डिक्रीज करना है, डिक्रीज है तो इंक्रीज करना है। तो सबसे पहले क्रेडिटर है 15,000 थे 20, ये बढ़ गए यानी इंक्रीज हो गए, तो इनको कहाँ लिखना है, इनको डिक्रीज में लिखना है। तो ये 5,000 हम लिखेंगे डिक्रीज में, क्योंकि इंक्रीज हो रहे थे जैसे अपोजिट होता है, ऊपर वाले का जैसे अपोजिट इसको लिखते हैं, क्योंकि हमारी दायित्व है, चुकाने पड़ते हैं अपने को। 10,000 था ये बीपी, 7,000 ये क्या हुआ है, ये डिक्रीज हुआ है, तो इसको हम लिखेंगे इंक्रीज में। 3,000 से 3,000 कम हुआ है तो इसको इंक्रीज में लिखना है 10। अब इस तरीके से ये लिखने के बाद में एक लाइन खींचते नीचे। अब हम इनका क्या करते हैं, टोटल करते हैं, फिर देखते हैं कि हमारी जो WC इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। तो सबसे पहले इधर टोटल करते हैं, 22 और 8 30,000 और 40,000 और 47,000। 15 का जो CA का आंकड़ा है वो 47,000 है। इधर 20 30 और 7 ये हो गए 37 और 3 40, ये हो गए 40,000। अब हम इधर देखेंगे CL का, तो ये इधर है 25,000 और 20 और 7 हो गए 27,000। अब हम इधर CA में से CL ये WC लिखते हैं, सबसे पहले WC इधर आ जाएगा WC। WC का मतलब CA में से CL को घटाना है। 40 में से 25 घटाएंगे तो ये आ गई भाई 15,000। तो हमारी जो WC 2014 में थी 15,000 और 15 में 47,000 CA का टोटल है और CL है 27, तो ये होगी अभी 20,000। तो आपने देखा कि हमारी जो वर्किंग कैपिटल 2014 में तो थी 15,000 और 15 में है 20,000। इसका मतलब हमारी वर्किंग कैपिटल क्या हुई है, बड़ी है, वृद्धि हुई। तो इधर लिखेंगे इंक्रीज इन WC, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, इंक्रीज इन WC। तो ये 5,000 इधर लिखेंगे, बैलेंस बराबर करेंगे इस तरीके से, और इधर 20,000 हम लिख देते हैं। अब इधर इसका टोटल करते हैं, ये 2 3 5 हो गए, 4 9 हो गए, ये हो गए 12, और इधर जोड़ते हैं ये हो गए 7। तो ये जो 5,000 है इधर लिखेंगे हम, इंक्रीज हुआ है तो इस साइड में, इस तरीके से इसका बैलेंस भी बराबर हो जाएगा, ये 12,000 और ये 12,000। तो इस तरीके से वर्किंग कैपिटल का जो स्टेटमेंट है तैयार किया जाता है। CA में से CL घटाया जाता है, उसके बाद में इंक्रीज डिक्रीज जो हो रहा है, जो बैलेंस मिलाने के लिए आपको कम दिखे उस साइड में लिखेंगे इस तरीके से, यहाँ ये इसका टोटल हो जाएगा, और यहाँ इसका टोटल करेंगे, जहाँ आपको ये 5,000 का बैलेंस कम दिखाई दे वहाँ लिख करके इस तरीके से बराबर कर देंगे। तो इस तरीके से हम जो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट निकालते हैं। अब इसमें जो हमारी इंक्रीज हुई वर्किंग कैपिटल जो कहाँ जाएगी, ये एप्लीकेशन में जाएगी, ठीक है। एप्लीकेशन का सबसे पहला पार्ट ये लिखेंगे, वो ये होगा कि इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, क्योंकि हमारा पैसा बढ़ गया, ज़्यादा व्यवसाय में लग गया, तो इसका मतलब हमने पैसा यूज में ले लिया है, हमारा कोई फायदा नहीं हुआ है, तो इस तरीके से ये यूज में जाएगा। हमारा जो हमने थोड़ी देर पहले बनाया था वर्किंग कैपिटल, सॉरी हमने फंड फ्लो स्टेटमेंट, तो हमने उसमें लिखा था कि इसमें इंक्रीज और डिक्रीज जो वर्किंग कैपिटल वो आती है, तो कौन सी साइड में क्या लिखेंगे, तो ये यूजेज में जाएगा, ठीक है। इंक्रीज और डिक्रीज होती है तो वो सोर्स में चली जाएगी। तो इस तरीके से आपने देखा कि वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं और उसका स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, इंक्रीज डिक्रीज कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। तो अपने वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए।